हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हमारा यूनिट 3। उसमें का हम लोग पहला वाला देखेंगे जो कि है कन्फर्मेशन ऑफ शुगर्स। ठीक है, तो हमें पता है शुगर्स क्या होते हैं। ठीक है, शुगर्स मतलब हम लोग किसको बोलते हैं हमें पता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहो पहले तो देख लो। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों क्या है, शुगर जानने के लिए हम लोग ये जान रहे हैं ये दोनों भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन। इट मीन्स कि जब हम लोग उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी या तो अल्डिहाइड मिलेगा या तो कीटोन मिलेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो कैसा होता है, हाईली सोल्यूबल होता है वाटर में। वाटर में क्यों सोल्यूबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से, जो कि किसके बीच में होगी, वाटर और यहाँ जो कार्बोहाइड्रेट है उसके वजह से। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया है, किस पे, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड में। ठीक है, अब देखो जो मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स है वो किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया होता है कि उसमें शुगर यूनिट्स कितने प्रेजेंट है। तो मोनोसैकेराइड मीन्स क्या, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जिसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोसैकेराइड इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स कि इट हैज़ ओनली वन शुगर यूनिट। तो ऐसा शुगर यूनिट या ऐसा कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ एक शुगर यूनिट है उसी को हम लोग किस में आते हैं, मोनोसैकेराइड्स में। और ऐसे यूनिट्स या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो शुगर यूनिट्स होते हैं वो किस में आते हैं, डाइसैकेराइड। तो ये हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड। ठीक है, मतलब मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन से, देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है। डाइसैकेराइड के सुक्रोज, माल्टोस, ये सब है जो कि आप लोग थर्ड सेम में ये सब देख चुके हो जो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मीन्स सेल्यूलोज, स्टार्च, अमाइलोस। इसका मतलब जो हाइड्रोलिसिस पे मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड या उससे ज़्यादा यूनिट देते हैं वो। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा क्या है, मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड है। पर हमें जो इसमें देखना है वो हमें क्या देखना है कि कन्फर्मेशन ऑफ शुगर। तो शुगर हमें पता है क्या होता है, तो जो हम लोग कन्फर्मेशन के लिए देखेंगे वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी ग्लूकोपाइरानोस मीन्स, देखो ये जो रिंग है ये कौन सी रिंग है, पाइरानोस। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का है, C6H12O6। तो ये देखो ग्लूकोज क्या है, हमें पता है, हम लोग हमेशा लिखते वक्त ग्लूकोज में क्या लिखते हैं, ये जो कार्बन है ये कार्बन पे हम लोग OH कहाँ पे होता है, सेकंड इस पे। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में। ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। ये वाला जो है हम लोग उसको हैवर्थ बोल सकते हैं। तो अब देखो जो हमारा ग्लूकोज होता है हमें क्या देखना है, कन्फर्मेशन ऑफ शुगर, मतलब हम लोग ग्लूकोज से देखते हैं। अब कन्फर्मेशन मीन्स क्या होता है, देखो तो कुछ एटम्स, मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे शुगर्स हैं वो क्या करते हैं, खुद को इस वे से अरेंज करते हैं कि वो फ्रीली कन्वर्ट हो सके। जैसे कि अगर हम लोग ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं तो ग्लूकोज हमें दो फॉर्म में मिलता है, एक तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो ये जो मीन्स ये जो ग्लूकोज है खुद को ईजीली अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में क्या कर सकता है, अल्फ़ा और बीटा फॉर्म में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ शुगर। अब देखो यहाँ ये जो दिया है, ठीक है, इसको हमने ये इस फॉर्म में लिखा है, पायरानोस रिंग में लिखा है, इसलिए ये क्या है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज पायरानोस, और ये बीटा फॉर्म में लिखा है। अब बीटा और अल्फ़ा फॉर्म में मतलब बीटा और अल्फ़ा फॉर्म हम लोग कैसे देखते हैं वो देखो। तो ये जो कार्बन होती है, ठीक है, ये जो कार्बन है अगर हम इसको 1 देते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन पे अगर OH ग्रुप डाउन पोजीशन में है, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप डाउन पोजीशन में है, तो ये क्या हुआ, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोस हुआ। अगर फर्स्ट पोजीशन पे जो OH ग्रुप है वो अप है तो वो क्या हुआ, बीटा पोजीशन हुआ। ठीक है, तो यही क्या है,
यही होती है शुगर की कन्फर्मेशन। मतलब जो अगर आपका जो अल्फा जो OH है अगर वो डाउन है तो वो क्या हुआ, अल्फा डी ग्लूकोज पायरानोज। अगर OH आपका अप है तो वो क्या हुआ, बीटा डी ग्लूकोज पायरानोज। अब ये जो ग्लूकोज के ये जो फॉर्म है इन्हीं को क्या बोलते हैं, एनोमर्स। तो हम लोग यहाँ एनोमेरिक इफेक्ट भी देख सकते हैं ग्लूकोज का। ये क्या है, डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे OH कहाँ है, राइट साइड में। तो देखो यहाँ OH राइट साइड में है मतलब डाउन पे है, मतलब ये क्या हुआ हमारा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। और यहाँ OH कहाँ है, अप है, तो ये भी क्या हुआ हमारा बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। मतलब डी ग्लूकोज के ही दो फॉर्म, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखो ये जो अल्फा फॉर्म है और बीटा फॉर्म है उसमें देखो OH नीचे है, नीचे है मीन्स जिस ये कौन सा, ये चेयर फॉर्म है ग्लूकोज का। ठीक है, ये पायरानोस फॉर्म ये हमारा हैवर्थ और ये चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म से भी हम लोग इसको देख सकते हैं, इसके कन्फर्मेशन। अब देखो OH यहाँ नीचे है, नीचे अगर लगा है चेयर फॉर्म में आपके ग्रुप कोई भी नीचे पोजीशन में, इट मीन्स कि वो एक्सियल पोजीशन में है। और अगर आपके OH ग्रुप ऊपर है इट मीन्स कि वो इक्वेटोरियल पोजीशन में है। तो अभी अल्फा और बीटा जो बन रहा है उसमें से जो बीटा फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू अल्फा फॉर्म। ऐसा क्यों होता है, देखो अल्फा में क्या है, OH नीचे होता है, नीचे होने की वजह से जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ नहीं होती। लेकिन बीटा फॉर्म में क्योंकि OH ऊपर होने की वजह से यहाँ क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, ज़्यादा स्टेबल बन जाता है। इसलिए जो हमारा बीटा फॉर्म है, ठीक है, बीटा फॉर्म के इसलिए हमारा जो एक मिनट, इसलिए हमारा देखो जो बीटा फॉर्म है, ठीक है, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन फॉर्म बीटा एनोमर इज मोर स्टेबल एंड अल्फा एनोमर। किसके लिए, हमारे ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो यही था हमारा कन्फर्मेशन ऑफ शुगर। थैंक यू।